शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरण पर विचार चल रहा था। माने सभी वेदांत वाक्यों में ब्रह्म की ही प्रसिद्धि है, यही बताना है ना। संपूर्ण जो वेदांत वाक्य है उन वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध जो ब्रह्म शब्द है उसी को वाच्य बनाया है, जगत कारण को ही वाच्य बनाया है। तो इसीलिए सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सर्वत्र यत् सर्वेषु वेदांत वाक्येषु जो प्रसिद्ध ब्रह्म है, प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द का आलम्बन वाच्य जो जगत कारण, ठीक है ना, उसी का उपदेश दिया गया है। तो उसी का प्रतिपादन हो रहा है यहाँ पर। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए और एक सूत्र आता है, आरभकोकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च। अर्भकोकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च। एषम आत्मा अंतर्हृदय आकाश, वैसे कहा ना, एषम आत्मा अंतर्हृदय आकाश। तो अंतर्हृदय में ये बैठा है, तो अंतर्हृदय छोटा सा है। आर्भका माने अल्पः, ओका माने स्थान, निवास स्थान। आर्भका माने अल्प, ओका माने निवास स्थान है जिसका, वो हो गया आर्भकोका माने परिच्छिन्न आश्रय। आर्भकोका का मतलब है परिच्छिन्न आश्रय, वो परिच्छिन्न आश्रय को बोलते। परिच्छिन्न आश्रय की बात कही गई है, तो परमात्मा परिच्छिन्न आश्रय वाला थोड़े ही बन सकता है। परमात्मा परिच्छिन्न आश्रय वाला थोड़ी हो सकता है, वो तो व्यापक है कि नहीं। इसीलिए भी यहाँ पर परमात्मा प्रतिपाद्य नहीं है, अपितु जीव प्रतिपाद्य है, ऐसा समझना। ठीक, माने एषम आत्मा अंतर्हृदय आकाश, ये जो मेरा आत्मा है अंतर्हृदय, हृदय में ये आत्मा है। तो हृदय तो परिच्छिन्न है कि नहीं। तो यानी ये मेरा आत्मा अंतर्हृदय में है। तो हृदय तो आर्भक, आर्भक कहते बच्चों को, आर्भक कहते हैं बच्चों को। बच्चे तो अल्प होते हैं, छोटे होते हैं, माने छोटे से तात्पर्य है। और कहीं पर आर्भक ऐसा शब्द भी आया है वेदांत में, तो इसीलिए आर्भक शब्द दिया। तो अल्प आश्रय होने से, अल्प आयतन, परिच्छिन्न आयतन होने से यहाँ परमात्मा का तो कोई आयतन हो ही नहीं सकता, वो तो किसी आयतन में आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए जीव को तो आयतन माना जा सकता है ना, जीव छोटा सा है, अल्प है।
आरभकोकस्त्वात्, है ना, अणीयस्त्वात्, सूक्ष्म का कथन किए जाने से, आरभकोक माने सूक्ष्म स्थान का कथन किए जाने से, और तद व्यपदेशाच, और उसी तरह से अणियान अणियान ब्रीहे ब्रीहेर्वा यवादवा, अणियान ये आत्मा कैसा है, सूक्ष्म है, ब्रीहि से, ब्रीहि माने धन, अथवा यवादवा जौ से भी सूक्ष्म है, तो इसीलिए अल्प स्थान का कथन किए जाने से और अणीयस्तों का कथन किए जाने से, ये जो आप कहते हो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश, सर्वत्र वेदांत वाक्यों में प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द का वाच्य, ब्रह्म शब्द का आलमन वाच्य जो जगत कारण ब्रह्म, उसी का उपदेश दिया गया है। सर्वत्र कहाँ दिया गया है, स्थान सूक्ष्म होने से और जो उसमें रहने वाला अणीय होने से यहाँ जीव का प्रतिपाद्यत्व तो है, न कि ब्रह्म का। उपदेशात आरभकोकस्त्वात् तद व्यपदेशाच न ब्रह्मणोपदेश इति चेत, यदि पूर्व पक्षी महाशय ऐसा कहेंगे तो न, ऐसा नहीं कह सकते। निचायत्वात् माने उपास्यत्वात्, निचाय का मतलब है, निचाय का मतलब है ध्येय, उपास्य, तो उपास्य ब्रह्म की बात कही गई है। वहां पर उपाधि छोटी है इसीलिए उसको क्या कह दिया, छोटा कह दिया। उपाधि हृदय, हृदय हृदय क्षेत्र, हृदय भाग है ना, तो उच्च सूक्ष्म अल्प अल्प है, इसीलिए उसमें जो रहने वाला है उसको भी अल्प अणीय ऐसा कह दिया। ऐसा नहीं है कि जीव उपास्य नहीं, ब्रह्म ही वहां पर उपास्य है। निचायत्वात् एवं माने एतादृश अल्प देशत्व, एवं माने इस प्रकार का अल्प देशत्व संगच्छते ब्रह्मणि, ब्रह्म में भी ऐसे अल्प उपदेश उपयुक्त हो सकता है। और व्योमवच्च, और दृष्टांत का उपसंहार करने के लिए चकार को भी लगा दिया, आकाश के समान। जैसे आकाश व्यापक है कि नहीं, जैसे कढ़ाई के भीतर का आकाश को हम सूक्ष्म मानते हैं, सुई सुई है कि नहीं, सुई, सुई के में छेद है, वो सूची सूची कटा है, सूची बोलते हैं, सूची सूची आकाश, सुई के भीतर का जो आकाश है वो सूक्ष्म है। आकाश व्यापक होने पर भी मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। ये ले लो, आप लगाओ जरा तागे को, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। क्या बोलता है, हमको नहीं दिखाई पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता भाई, बहुत सूक्ष्म है। अरे इतना विशाल आकाश है, तुम सूक्ष्म कैसे कर रहे हो आकाश को। मतलब आपने व्यापक आकाश को सूची का छेद व्यापक होने से, सूक्ष्म होने से सूक्ष्म कह दिया ना। आकाश तो व्यापक है, वह पूरा द्यावा पृथ्वी सब कुछ समाहित है वहां पर, और सूची का छेद छोटा है, अतएव उसके भीतर आए हुए आकाश को भी आपने क्या कह दिया, छोटा कह दिया। पर आकाश छोटा है क्या। उसी तरह से ब्रह्म व्यापक है पर हृदय छोटा है, इसलिए उसके भीतर आया हुआ जो एक ब्रह्म का अंश समझना, अंश तो नहीं होता, अंश के समान अंश, उसको छोटा कह दिया। वास्तव में उपास्य कौन है, वहाँ ब्रह्म ही है। इसलिए सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। आरभकोकस्त्वात् तद व्यपदेशाच्च नेति चेत न निचायत्वात् एवं व्योमवच्च। चलिए भाष्य में देख लेते हैं। आर्भकम अल्पम ओको नीडम, आर्भक माने अल्प, ओक कहते नीड को। ओकस शब्द है, शायद ओकस शब्द है। आर्भकम अल्पम ओक, दिवोकस बोलते हैं ना, दिवोकस। दिव माने स्वर्ग, ओक
माने आश्रय है जिनका, वो हो गए देवता दिवोकश। देवताओं के नाम में दिवोकश ऐसा आता है। आर्भकम अल्पम ओको नीडम, नीड कहते हैं घोंसलों को, रहने का स्थान। तो ये कैसे आप कह रहे हो घोंसला छोटा सा स्थान? कहते हैं ये सम आत्मा अंतर हृदय। देखो हृदय है ना, अंतर हृदय के अंदर। अरे हृदय अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं, ये जो हृदय धड़कता है ना वो हृदय नहीं समझना। जो हार्ट फेल हो गया बोलते हैं कि नहीं, वो तो बड़ा होता है, अंगूठी के बराबर थोड़ी होगा वो। हृदय तो बड़ा होता है, वो तो धक 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 करता है, धक 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 करता है। पर वो जो हमारे आबू वाले स्वामी जी हुआ करते थे, महेशानी जी महाराज जी, पहले निरंजनी के महामंडलेश्वर 12 साल रहे, आचार्य महामंडलेश्वर पे छोड़ दिए। तो वो शायद डॉक्टर भी रहे पहले। तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर वो एक ग्लैंड विशेष होता है, ऐसा मांस पिंड विशेष अंगूठे के बराबर वो हृदय है, ऐसा बोलते थे। तो कहा हाँ अंतर हृदय, हृदय छोटा है, उसके भीतर भूताकाश है। क्या क्या है वहां? उसके भीतर में भूताकाश है, उसके भीतर में है बुद्धि है, उसके भीतर में इसकी अभिव्यक्ति होती है कि नहीं? पहले शरीर, उसमें हृदय पुंडरिक आकाश, पुंडरिक पुंडरिक हृदय, उसके भीतर भूताकाश, तो खाली जगह है तो भूताकाश तो आ ही जाएगा। उसके भीतर में बुद्धि और उसके भीतर में वह। तो ये इसीलिए सूक्ष्म जैसा लगा, वह है तो व्यापक, पर वो हो गया सूक्ष्म स्थान होने से उसको भी सूक्ष्म कह दिया इति। तो इसीलिए हृदय सप्तमी है, आधार आश्रय अर्थ में, और आत्मा प्रथमांत है, हृदय में आत्मा। इसलिए आरभ कौ का हृदय हो गया, अणियस्त हो गया आत्मा। जब स्थान ही छोटा है तो आत्मा बड़ा कहाँ से आएगा? इसलिए क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? जीव होना चाहिए। इति परिच्छिन्न आयतनत्वात्, परिच्छिन्न आयतन होने से अश्व शब्द न च, अश्रुति स्वयं जीव का वाचक जो शब्द है उसको स्वशब्द बोलते हैं, जीव का वाचक जो शब्द है। और ब्रह्म के संकेत करते हुए स्वशब्द आए तो समझना वह ब्रह्मवाचक शब्द है स्वशब्द। और यहाँ जीव का संकेत करते हुए स्वशब्द शब्द आया है, तो स्वशब्द माने जीव का वाचक, ऐसा स्वशब्दे न च माने जीव वाचक शब्द। वो कैसे? अणियान बृहर्वा यवादवा, और ब्रीह से भी छोटा, यव से भी छोटा। अरे ब्रीह से छोटा परमात्मा थोड़ी होगा, यव से छोटा परमात्मा थोड़ी होगा। इति अणियस्त व्यपदेशात, है ना, अत्यंत अणीय ऐसा व्यवस्था सूक्ष्म की व्यपदेश होने से। और सूक्ष्म व्यपदेश होने से जीव को क्यों लेना? कहते शारीर एव आराग्र मातृ जीव। आराग्र है ना, आरे के अग्रभाग में आराग्र, आरे के अग्रभाग, वो श्रुति ध्यान में नहीं आ रहे। बालाग्र शतभाग से तो आता है, अरे आराग्र कहो बालाग्र कहो एक ही बात तो है। ये बाल के जो अग्रभाग है कि नहीं, उसके 100 हिस्सा कर दीजिए आप, अग्रभाग को 100 हिस्सा कर दीजिए, और 100 हिस्से में से 100 टुकड़े होगा ना, 1 2 3 4 100, उसमें से एक भाग को लीजिए, 100वां भाग, उसको 100 हिस्सा कर दीजिए, और उसका एक भाग जीव है। पर सो चानंत्याय कल्पते, और वो कैसा होता? अनंत होने में सक्षम है, होता नहीं अनंत ही है। शारीर एवं आराग्र मात्र जीव, शारीर ही आरा के अग्रभाग मात्र जीव यह उपदिश्यते, न सर्वगतः परमात्मा इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। जो सर्वगत परमात्मा का उपदेश यहाँ नहीं दिया गया, ऐसे जो पूर्व पक्षी का मानना है, उसका सिद्धांत कहते न, उसका परिहार करना। मैंने आरभको कस्त्वा तद्वपदेशाच न ब्रह्मण उपदेशात्र इति यद उच्यते पूर्व पक्षिण तत् न, माने परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना चाहिए। अत्र उच्यते परिहारम एवं उच्यते कि नायम दोष, इसमें कोई दोष नहीं है।
न तावत परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेश कथम अपि उपपद्यते। मान लो कि कोई परिच्छिन्न देश वाला है ना, परिच्छिन्न देश वाला कोई है। मान लीजिए कि एक एक छोटा सा, जैसे हम लोग खेलते थे ना, मार्बल जैसा होता है ना, मार्बल जैसा, हाँ, कंचा कंचा ऐसा क्या, वो छोटा सा है। अब आप ये कहो कि पूरे मार्कंडेय संन्यास शास्त्र में व्यापक है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। परिच्छिन्न देश वाला है वो, परिच्छिन्न देश जहाँ रहे वो देश बोला जाता है। परिच्छिन्न देश है जिसका रहने का स्थान, जिसका। तो ऐसे परिच्छिन्न देश वाला पदार्थ को आप व्यापक नहीं बता सकते। पर यदि कोई व्यापक है ना, तो उसको परिच्छिन्न जगह दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भारत के। पूरे भारत जहाँ तक हमारी सीमा के भीतर, सीमा के अंदर का देश है, एक एक कण आज के संविधान नियम कानून के हिसाब से प्रधानमंत्री है वो, है कि नहीं। पर रहेंगे तो दिल्ली में नहीं, एक जगह पर। जिससे प्रजापति हिरण्यगर्भ सर्वव्यापक है, पर एक जगह सत्यलोक में रहते हैं। राजा अपने देश में सर्वव्यापक रहता है, पर वो रहेगा तो एक देश विशेष में ना, तो व्यापक होने पर भी एक विशेष में। और ये दृष्टांत है, पूर्णांश नहीं लेना। से प्रजापति हिरण्यगर्भ सर्वव्यापक है, तो देवता विशेष होने से, पर सत्यलोक में रहता है कि नहीं। तो उसी तरह से परमात्मा भी सर्वव्यापक होने के बावजूद उसको एक देश में बोला जा सकता है, पर जो परिच्छिन्न है उसको व्यापक नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कहते हैं नायम दोषम न तावत परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व विपदेशः कथम अपि उपपद्यते। जो परिच्छिन्न जगह वाला है, वस्तु है, उसको सर्वगतत्व का उपदेश कैसी भी हो आप नहीं कह सकते। तू परंतु सर्वगतस्य सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश व्यपदेशों की कयाचित अपेक्षया संभवती। पर जो सर्वगत पदार्थ है उसका जो सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् सभी देशों में विद्यमान सर्वगत पदार्थ होने से परिच्छिन्न देश व्यपदेश भी, परिच्छिन्न देश में वो सर्वगत रहता है। ये किसी वृत्ति से, कयाचित वृत्तिया अपेक्षा, किसी अपेक्षा से। अरे सूची देश में रहता है, हृदय देश में रहता है, तो हृदय देश रूप आश्रय को लेकर कैसा कहा जा सकता है। सब जगह है तो हृदय देश में भी है, नहीं है तो गड़बड़ है। यदि नहीं हो तो गड़बड़ है। आप कहते परमात्मा सर्वव्यापक है। अरे परमात्मा सर्वव्यापक है, परंतु ब्रह्मानंद में नहीं है, क्योंकि खटपट करते रहते हैं। ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। किसी ने कहा कि सब जगह तो परमात्मा, पर ब्रह्मानंद के भीतर परमात्मा नहीं है। क्यों? अरे परमात्मा का लक्षण ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर तो परमात्मा ही खंडित हो गया, क्योंकि उतने देश में नहीं रहा ना, तो सर्वव्यापक तो खंडित हो गया। जबकि आप क्या बोलते हो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सब जगह व्याप्त। वो गुरु को कहा है वहां पर, गुरु परमात्मा में भेद तो है नहीं। इस प्रकार से जो खंडित परमात्मा को आप नहीं दिखा सकते। वेदांत सिद्धांत के अनुसार दुनिया में कोई भी चीज खंडित हो सकती है, पर परमात्मा खंडित नहीं हो सकता। ईशावास्यम इदम सर्वम, है कि नहीं। मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति, मैंने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है ना, संपूर्ण जगत को, वो भी एकांश से। विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, मैं एकांश से संपूर्ण जगत को धारण करके बैठा हूँ। और त्रिपादस्य मृतन देवी, मेरा त्रिपाद अमृतत्व में अवस्थित है, ऐसा भगवान कहते हैं। सर्व कयाचित अपेक्षा संभवती यथा समस्त वसुधाधिपतिरपि ही सन अयोध्याधिपति इति व्यपदिश्यते। समस्त वसुधा का अधिपति होता हुआ भी अयोध्या का अधिपति, उसको अयोध्याधिपति ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उपलब्ध हो रहा है इसीलिए। जबकि समस्त वसुधा का अधिपति, अरे वो घर का मालिक तो वही है ना, पर रहेगा तो बिस्तर में वो 4x6 में तो क्या नाम 2.5x
2.5x6 में तो रहेगा ना, वो सोएगा रात को तो 2.5 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा, उतने में तो सोएगा ना। पर समस्त घर का अधिपति है वो। यथा समस्त वसुधाधिपति सही सन अयोध्याधिपति व्यपदिश्यते कया पुनः अपेक्षया सर्वगत सन ईश्वरो आर्भको का अणियांश व्यपदिश्यते इति। किस अपेक्षा से सर्वगत होता हुआ भी ईश्वर आर्भकौ का, आर्भ छोटा सा स्थान वाला और अणियान बहुत बहुत सूक्ष्म है, ऐसा उपदेश किया जाता है ईश्वर को। आर्भकौ का, आर्भकौ का, ये आर्भक, आर्भक शब्द है ना, आर्भक ओकस शब्द है। बेधस शब्द होता है कि नहीं, बेधस जानते हो, बेधस शब्द, बेधस शब्द का प्रथमा का एक वचन में क्या बनता है, बोलो, बेधा, बेधसो बेधसा, तो बेधा है ना, तो सकार पूर्ववर्ती आकार को दीर्घ होता है यहाँ पर, या सकार को आकार कुछ होता है, मेरे को ध्यान में नहीं अभी। तो वो बेधस शब्द, शांत जो शब्द होता है, तो वो बेधा बनता है वहाँ। हाँ वैसे वैसे ऐसे लगा लेना है ना, तो हमने संकेत कर दिया। तो बेधा बनता है जैसे बेधस शब्द, उसी तरह से ओकस शब्द है ये, तो ओका बन गया, ओका, आर्भक ओका, वृद्धि हो गई ना, आर्भक ओका ऐसा बना। और आणियान तो प्रथम का एक वचन होता है, यशों प्रत्यय होकर के, तो इसीलिए कहा कि सन ईश्वर अर्भक ओका, अणियांश ईश्वर के विशेषण है दोनों, ध्यान रखना। पहले जीव के विशेषण बना दिया था पूर्व पक्षी ने, आर्भक कहा, और अणियान को जीव का विशेषण बनाए पूर्व पक्ष बनाते हुए। अब भगवान भाष्यकार सिद्धांत पक्ष में उत्तर देते हैं कि हाँ, सन ईश्वरो आर्भको का अणियांश उपदिश्यते इति, किस अपेक्षा से, निचयत्वाद एवं इति, निचयत उपास्यत्वात्, उपास्य होने से ऐसा हम कहते हैं। एवं आणीयस्त्वादि गुणगणोप्यतः ईश्वर तत्र हृदय पुनरी के निचयो द्रष्टव्य उपदिश्यते। इसलिए आणीयस्त्वादि गुण समुदाय से विशिष्ट जो ईश्वर है वह तत्र माने हृदय पुंडरीक में, निचाय माने ध्येय माने उपास्य, द्रष्टव्य उपास्य रूप से देखा जाना चाहिए, माने उपासना किया जाना, उपासना का विषय बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार से उपदेश दिया जाता है। जैसे यथा शालग्राम में हरि, जैसे शालग्राम में हरि की उपासना होती है, विष्णु भगवान की दृष्टि शालग्राम में की जाती है कि नहीं। जो 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 उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं वो सीधा चिंतन में चले जाते हैं, जिनको थोड़ा उत्कृष्ट बुद्धि नहीं है वो लोग क्या करेंगे, प्रतीक में ही भगवत धारणा रख लेते हैं। प्रतीक उपासना है, शालग्राम में विष्णु दृष्टि, आलमन चाहिए, तो यथा शालग्राम में हरि। तो अब जो हृदयाकाश में ब्रह्म का चिंतन जो करते हैं, शालग्राम तो स्थूल है ना, अब विष्णु दृष्टि में शालग्राम विष्णु है, शालग्राम विष्णु है, शालग्राम विष्णु है, ये समझना है, वहां पर दृष्टि करना है। तो शालग्राम तो स्थूल है ना वहाँ पर, यह हृदय तो आपको दिखता नहीं है, तो हृदय में ब्रह्म का ध्यान करना है, तो थोड़ा सूक्ष्म हो गया कि नहीं हो गया, और वो मैं हूं ऐसा भी ध्यान करना है। तो तत्र माने हृदय में, अस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, अस्य माने जो ईश्वर है ना, ईश्वर का हमारी जो बुद्धि वृत्ति है ग्राहिका होती है, इसलिए वहां ग्रहण किया जाना चाहिए। ईश्वर को उपास्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस हृदय में ईश्वर का हमारी बुद्धिवृत्ति ग्रहण कर लेती है उपास्य के रूप में, और जब बुद्धिवृत्ति शुद्ध होगी तब ग्रहण करेगी, ऐसे थोड़ी ग्रहण करेगी। सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान प्रसिद्धति, सर्वगत भले ईश्वर हो, एक खासियत देखो, इतना व्यापक है परमात्मा, वो परमात्मा को आपने उपास्य बनाया तो खंडित थोड़ी हो गया, सीमित थोड़ी हो गया। पर आप यदि उसको सीमित मान करके उपासना करते हो तो फल सीमित ही होगा। क्यों? तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उसको आप जैसे जैसे रूप में उपासना करते हो वैसा वैसा फल
होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसको हम वैसे ही अतिरिक्त नहीं करता, चाहा ही नहीं ना उसने, उसने उससे अतिरिक्त चाहा ही नहीं ना, है कि नहीं। जैसे कल आया था कि नहीं भागवत में, वसुदेव जी ने केवल पुत्र के रूप में भगवान को चाहा तो मुक्ति नहीं मिली भगवान आने पर भी। देव माया मोहित, देव माया मोहित, देव माया से, अरे भगवान आपके बेटे बन करके आए, देवता की माया से मैं मोहित हो गया हूं। भगवान सगुण साकार रूप से आने को भी आप देव माया से मोहित मान रहे हैं। देखो भागवत का, भागवत ये बोल रही है, ध्यान में कि वेदांत नहीं बोल रहा है, वहां वेदांत नहीं है वहां पर वेदांत तो यही बोलता है जो सगुण साकार है वो माइक है कि नहीं। सगुण साकार, हाँ, शुद्ध सत्व को हम चिन्मय बोल देते हैं, ऐसा हमारी दृष्टि में है। ध्यान में आया कि हम ये ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहने से भक्तों को बड़ा ठेस पहुंचती है। तो सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान प्रसिद्धति, सर्वगत जो ईश्वर है तत्र वहां पर उपास्यमान प्रसिद्धति, उपास्यमान होने पर प्रसन्न होता है, व्यापक होने पर भी प्रसन्न होता है। इतने कितने बड़ी उदारता है उसकी, विचार करने वाली बात है। इतने व्यापक परमेश्वर एक छोटी जगह पर आप उपासना कर रहे हो, है कि नहीं, तब भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। व्योमवच्च एतद् द्रष्टव्यम, ये बात को व्योम के समान समझना, माने छोटे रूप में देखना उसको, व्योम के आकाश के समान। कैसे? यथा सर्वगतम अपि सद व्योम, सर्वगत होता वो व्योम सूचि पाशादि अपेक्षया अर्भको को, जैसे सर्वगत होने पर भी आकाश सूचि, सूचि माने सुई, पास माने जो फंदा नहीं होता, ऐसा भगवती के हाथ में ऐसा 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 लटका हुआ नहीं होता, पास, पाशांकुश इसे दीते आता है। तो पास के भीतर का आकाश और सुई के भीतर का आकाश, सुई के छेद के भीतर का आकाश, सर्वगत आकाश होने पर भी सूचि पाशादि अपेक्षा वो आकाश अर्भक, अर्भकोक होता है, अणीय भी होता है, विपदिश्यते एवं ब्रह्मा भी, उस तरह से ब्रह्म को भी समझना। तदेव निचायत्व अपेक्षम, उपास्यत्व की दृष्टि से ब्रह्मणो, ब्रह्म को हम लोग अर्भकौक, अर्भकौकस्तम अणियस्तंच, अर्भकौकस्तो कहा जाता है, अणियस्त भी कहा जाता है, न च पारमार्थिकम, हाँ उसको पारमार्थिक रूप से अर्भकौक अणियस्त नहीं कहा जाता। तत्र यद आशंक्यते, अब इन श्रुतियों को देख करके जो आशंका की जाती है भिन्न भिन्न आशंकावादियों के द्वारा कि हृदय आयतन तद ब्रह्मणो, ब्रह्म में हृदय आयतन देखा गया, देखे जाने से, हृदय का आश्रय तो देखे जाने से, और हृदय आयतनानांच प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्, और जो हृदय आयतन वाले होते हैं वो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। अरे आप हृदय आयतन वाले हो तो आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ये अलग अलग, हृदय आयतन वाला, हृदय आश्रय वाले सब तो अलग दिखते हैं। भिन्न आयतनांच सुखादिनाम, जो भिन्न भिन्न हृदय रूप आयतन वाले सुखादिनाम, माने जो सुख माने पक्षी, वो पक्षियों का अनेकत्व, सावयवत्व, अनित्यत्व आदि दोष दर्शनात्, उनमें अनेकत्व देखा जाता है भिन्न भिन्न आयतन वाले पक्षियों में, और सावयव देखा जाता है, अनित्यत्व देखा जाता है, परिच्छिन्नत्व देखा जाता है, तमाम तरह के, हाँ, दृश्यत्व इत्यादि देखा जाता है। तो ब्रह्म में भी ऐसा ही हो सकता है। ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग इति, ब्रह्म में भी अनेकत्व, सावयवत्व, अनित्यत्व, परिच्छिन्नत्व, विनाशित्व, दृश्यत्व, है कि नहीं, जगह जगह जड़त्व, ऐसा दोष आ सकता है। ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए। तो उसका भी तदपि परिहृतम भवति, वो आकाश दृष्टांत से उसका भी परिहार हो गया, क्योंकि एक आकाश भी अनेक उपाधियों में जाकर के अनेक रूप में प्रतीत होता है। जड़ उपाधि में जाकर के उसकी तरह भी हो सकता है, भिन्न भिन्न। एक अग्नि है, यदि गोल में चली गई तो गोल दिखाई पड़ेगी, और लंबे लकड़ी में जलने लगी तो
अग्नि लंबी दिखाई पड़ेगी, और अग्नि का स्वरूप देखो तो कुछ भी नहीं होता। उष्ण और प्रकाश मात्र है, न लंबा है, न चौड़ा है, न मोटा है, न पतला। तदपि परिऋतम भवति। तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए शंका पूर्वक एक अलग सूत्रकार लाते हैं। संभोग प्राप्ति रीति चेन न वैशेष्यात। संभोग प्राप्ति रीति चेन न वैशेष्यात। अच्छा, आपने क्या कहा? परमात्मा सर्वगत है, ऐसे कहा कि नहीं? परमात्मा सर्वगत है, एक छोटी उपाधि में हाँ दिखाई पड़ता है तो हमने छोटा कहा उसका, अर्भको का अड़ियस्तो इत्यादि कहा। पर वास्तव में अर्भको का अड़ियस्तो नहीं है, ये कहा। पर परमात्मा सर्वव्यापक है, और आपकी दृष्टि में परमात्मा एक भी है, अद्वितीय भी है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा अद्वितीय है, ऐसी स्थिति में सभी हृदय में वही परमात्मा है कि नहीं? अलग अलग परमात्मा तो नहीं है ना। जैसे हम लोग जितने भी है, सभी कईयों हृदय भेद है, तो हृदय में एक ही परमात्मा है। तो फिर वो परमात्मा को, जैसे मैं, मेरे भीतर में भी तो परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ एक तरह से, जो आत्मा है। तो मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है, तो वो एक परमात्मा सब जगह है, तो सभी के अंदर में होने वाले सुख दुख की प्राप्ति उसी एक परमात्मा में होना चाहिए। इसी को संभोग माने मिश्रण। संभोग का मतलब है सब जो प्राणियों का सुख दुख इत्यादि है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो परमात्मा होना तो और भी आफत हो जाएगा, क्योंकि एक ही है, भिन्न भिन्न तो है ही नहीं। सर्वगत परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय से संबद्ध होने से जैसे जीव सुख दुख का भोक्ता हो जाता है, उसी तरह से सभी लोगों के सुख दुख का अनुभव का प्रसंग किस में आएगा? परमात्मा में। तो परमात्मा भी दुखी हो जाएगा। परमात्मा नित्य शुद्ध मुक्त हाँ आनंद स्वरूप कैसे माना जाएगा? आनंद तो ब्रह्मेति व्यजानात् इति चेत। यदि ऐसा मानते हो तो सिद्धांति उत्तर देते कि न, ऐसी बात नहीं है। क्यों? वैशेष्यात्, विशेषस्य भावो वैशेष्य, तस्मात् वैशेष्यात्। विशेष, विशेष माने भेद, परमात्मा में और जीवात्मा में भेद है। परमात्मा में और जीवात्मा में भेद है। अभेद मान करके आप दोष दे रहे हो, है कि नहीं? और हम कहते हैं भेद मान करके दोष दे दो। परमात्मा में सर्वत्र अभेद, सर्वत्र परमात्मा अभेद है। तो जैसे जीव को अपने सुख दुख का भोक्तृत्व दिखाई पड़ता है, उसी तरह से सर्वत्र परमात्मा एक होने से सभी के सुख दुख का मिश्रण परमात्मा में होना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हो ना? तो क्या आपने सर्वत्र एक परमात्मा ऐसा जान लिया? जाना तो नहीं। ये तो ये शास्त्र दृष्टि है कि नहीं? यदि सर्वत्र परमात्मा एक है, यदि जानते हो आप, तो फिर किसी के भी सुख दुख उस परमात्मा में पहुंचेंगे नहीं। जान गया ना वो भाई, सर्वत्र परमात्मा एक है, ये जान गया। और बौद्धिक जानना तो जानना नहीं मानते ना अपन। यदि अनुभूति है आपको, माने शास्त्र की बात शास्त्र दृष्टि से समझना पड़ेगा। अभी बताएंगे भगवान भाष्यकार कि यदि सर्वत्र परमात्मा है, ये शास्त्र दृष्टि आपको है, तो कहीं पर भी सुख दुख उसको प्राप्त होगा ही नहीं। यदि सर्वत्र परमात्मा है, ये शास्त्र दृष्टि को आप केवल सामान्य रूप से जानते हो, आपाततः जानते हो, तो जीव और ब्रह्म का भेद मान ही रहे हो ना। तो फिर जीवगत दोष ब्रह्म में क्यों जाएंगे? जैसे आपका दोष मेरे में नहीं आता, मेरे का दोष आप में नहीं जाता, तो उसी तरह से जीव ने जो दोष किया है वो परमात्मा में क्यों जाएगा? अलग ही वो, अलग में तो एक दूसरे का जाता नहीं है। ये उत्तर देते हैं वैशेष्या, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा में भोक्तृत्व अभोक्तृत्व रूप भेद मौजूद है। परमात्मा अभोक्ता है और जीव भोक्ता है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके
छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो एच त्रिनाचिकेता द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। वो दोनों में से एक तो स्वादु जो कर्म फल है उनका उपभोग कर लेता है, और परमात्मा अनशनन माने उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाश करता रहता है। तो इसीलिए एक में भोक्तृत्व और एक में भोक्तृत्व नहीं है। तो इसलिए जिसमें भोक्तृत्व है उसमें दोष आएंगे। जो भोगेगा, जो करेगा वही भोगेगा ना। परमात्मा न करता है न भोगता है। व्योमवत सर्वगतस्य ब्रह्मणा सर्व प्राणी हृदय संबंधात, आकाश के समान सर्वगत जो ब्रह्म है उसका सभी प्राणियों के हृदय से संबद्ध होने से, हृदय में तो रहता ही है। चिद्रूपतया च शारीरद अविशिष्टत्वात्, और परमात्मा शारीर जीवात्मा से अभिन्न है, क्योंकि चिद्रूप है परमात्मा भी और जीव भी चिद्रूप है। अतएव सुख दुखादि संभोगो, सुख दुख का संभोग भी, प्राप्ति भी अविशिष्ट, जिसे जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है वैसे परमात्मा को भी एक होने से प्राप्त हो जाना चाहिए। एकत्वाच्च, एक होने से। नहीं परस्मात् आत्मनो अन्य कश्चित आत्मा संसारे विद्यते। और आपका तो सिद्धांत है वेदांती जी महाराज का, क्या बताओ, परमात्मा से अन्य कोई भी आत्मा संसारी जीवात्मा तो है ही नहीं। क्यों? नान्यो अतो अस्ति दृष्टा विज्ञाता, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा विज्ञाता तो है ही नहीं। तो परमात्मा ही विज्ञाता है, तो शरीर के भीतर में सुख दुख का जो जान रहा है उस चिदात्मा रूप होने से परमात्मा ही है कि नहीं। तो सभी शरीरों में जानने वाला सर्वव्यापक वही परमात्मा हो गया, तो उसको सुख दुख की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तस्मात् परशैव संसार संभोग प्राप्ति थी चेत, इसलिए परमात्मा को संसार के संभोग की प्राप्ति होती है। भोग संभोग माने सम्यक्तया भोग यदि संभोग, तो उसकी प्राप्ति थी चेत न वैशिष्य न तावत सर्व प्राणी हृदय संबंधाद शारीरवत ब्रह्मण संभोग प्रसंग। संपूर्ण प्राणी का हृदय के साथ संबंध परमात्मा का होने पर भी, जैसे शारीर का हृदय से संबद्ध होने से सुख दुख की प्राप्ति होती है, वैसे ब्रह्म को संभोग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वैशेष्यात् विशेषता है। विशेष भवती शारीर परमेश्वर, परमात्मा और शारीर में विशेष भेद है। एक कर्ता भोक्ता धर्माधर्म साधन सुख दुखाधिमांश, और जीवात्मा वो करता भी है भोगता भी है, धर्माधर्म को साधन बनाता है, हाँ, सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। धर्म करता है उसे सुख को प्राप्त कर लेता है, अधर्म करता है तो उससे दुखादिमान हो जाता है। ऐसा है। एक तद्विपरीत अपहत पापमत्वादि गुण, और एक है उसके विपरीत सत्य काम सत्य संकल्पत्व इत्यादि गुण से विशिष्ट है। अपहत पापमत्वादि गुण है। एतस्मात् अनिर्विशेषात् एकस्य भोगो नेतरस्य, ये दोनों का विशेष अनयो, ये जीव और परमात्मा में एतस्मात् विशेषात्, इस विशेषता से एक का भोग न इतरस्य, एक का भोग दूसरे का नहीं होता। दोनों भिन्न भिन्न है ना, से दो भिन्न होने से एक का भोग दूसरे में नहीं होता, वैसे वहां भी दोनों भिन्न भिन्न होने से जीव का भोग परमात्मा में नहीं होता। यदि च सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्तिम अनाश्रित कार्य संबंध अभिगम्यत आकाशादीना अपि दहादि प्रसंग। और यदि सन्निधान मात्र से, माने दोनों साथ में ही है ना, जीव और परमात्मा, तो जीवगत भोग परमात्मा को भी उपलब्ध होता है। यदि ऐसा मानते हैं तो फिर महाराज एक बताओ कि आकाश और अग्नि साथ में है ना। आपको हमने जवाब ये दे दिया कि भाई दोनों में भेद है, इसलिए कहा चलो ठीक है, दोनों में भेद है। जीवात्मा परमात्मा में जीवगत भोग परमात्मा में नहीं होता, पर संविधान है कि नहीं। जीव भी वही हृदय में है और परमात्मा भी हृदय में ही है, तो इसे जिसे नजदीक होने पर दोष आता है कि नहीं। तो सन्निधान बस तो दोष आ जाएगा जीवगत दोष परमात्मा में, तो सन्निधान से ही दोष आता है ऐसा मानो परमार्थतः। तो फिर आकाश और अग्नि भी साथ में है,
तो अग्नि के आँच आकाश में भी होनी चाहिए कि नहीं? आकाश भी गर्म होना चाहिए, पर आकाश तो निर्लेप है ना, तो उसमें गर्म नहीं होता। हाँ हाँ, दोष नहीं जाता, गुण दोष उसमें नहीं जाता। तो उसी तरह से अग्नि का भी संबंध आकाश के साथ होने पर भी अग्नि का तो उसमें तेज आकाश में प्रतीत नहीं होता। यदि च सन्निधान मात्र वस्तु शक्ति अनादृत्य, यदि सन्निधान मात्र से वस्तु शक्ति को अलग छोड़ करके आदर न करते हुए कार्य से संबद्ध होकर कार्य का संबंध होता है यदि स्वीकार करते हैं, तो आकाशादि नाम भी दहादि प्रसंग, क्योंकि अग्नि और आकाश के सन्निकट से आकाश में भी दहादि का प्रसंग हो जाना चाहिए। पर वो अग्नि पर जैसे मान लो कि महाराज अग्नि के संबंध से लोहा तो जलाता है कि नहीं? अग्नि के सन्निकट से लोहा तो जलाता है। कभी लोहा नहीं जलाता, अग्नि लोहे में है, लोहागत होकर के अग्नि ही जलाती है। लोहे यदि जलाता तो अग्नि शून्य दशा में तो लोहा जलाना चाहिए ना, इसलिए उसका स्वभाव है, इसका स्वभाव नहीं। सर्वगत अनेकात्मवादिनामपि समो ये तो चोद्य परिहारो। सर्वगत जैसे आत्मा सर्वगत है, न्याय क्या मानते हैं? आत्मा व्यापक है पर अलग अलग है, ऐसा मानते हैं कि नहीं? न्यायिक लोग, वैशेषिक लोग और सांख्य और योगी लोग आत्मा अनंत है पर व्यापक है, ऐसा मानते हैं। तो सर्वगत अनेकात्मवादी नाम, सर्वगत और अनेक आत्मा है ऐसा बोलने वालों का भी, सिद्धांतियों का भी समूह ये तो चौद्य परिहार हो, ये शंका और परिहार दोनों का भी ऐसा ही है कि सर्वगत है तो फिर दोष आना चाहिए कि नहीं एक दूसरे में। अब मैंने कभी कभी बताता हूँ, न्यायिक वैशेषिक का जो आत्मा तो इतना खचित है कि नहीं, जाल जैसा बना है। और जैसे जाल उलझता है कि नहीं, मछली मारने वालों को जाल कैसे उलझता है कभी कभी, उसे एकदम से आत्मा उलझ गया है, एकदम एक दूसरा खचित हो गया है। तो फिर एक दूसरे का दोष एक दूसरे में नहीं जाता। आप एक तो सिद्धांत दोगे ना, और क्या दोगे आप? जैसे वहां सिद्धांत दोगे उसी तरह ये से हमारे यहाँ भी है। अत्र वदाम यदि एक सर्वगत अनेकात्मा बाधिनमपि समौ एतो चोद्य परिहारो, यदि एकत्वाद ब्रह्मण आत्मांतर अभावात शारीर से भोगेन ब्रह्मण भोग प्रसंग इति। इसको फिर थोड़ा आगे कल परसों देखेंगे, नरसों देखेंगे। इतना ही रख लेते हैं आज। ओम